कश्मीर पर पाकिस्तान को दरअसल बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ को नसीहत दी है, भारत पाकिस्तान बातचीत से सुलझाएं मसला। सऊदी अरब के दौरे पर है पाकिस्तान के पीएम और सऊदी अरब ने सीधे सीधे शहबाज शरीफ को यह नसीहत दे दी है कि पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत से इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए। तो सऊदी अरब के दौरे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचे। कश्मीर का राग उनकी तरफ से एक बार फिर से यहां अलापा गया, लेकिन यहां पर जोरदार झटका उन्हें तब लगा जब सऊदी अरब ने अपना स्टैंड इस पर साफ कर दिया कि ये मुद्दा जो है भारत और पाकिस्तान को आपसी बातचीत से सुलझाने की जरूरत है, यानी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा सऊदी अरब। कहीं ना कहीं ये मैसेज क्लियर तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यही है और इसे सदमे के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहां हैं? सऊदी अरब। जो डिक्लेरेशन आता है उसके दो मुल्कों का जिक्र होना चाहिए, लेकिन इसमें एक तीसरे मुल्क का भी नाम आया है और वो है हमारा मुल्क हिंदुस्तान। क्यों है ऐसा? आपको सबसे पहले बता दें कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने कश्मीर पर क्या जवाब दिया है। कश्मीर पर पाकिस्तान को सदमा सऊदी ने भी दरअसल समझा दिया। पाकिस्तान की साजिश, सऊदी का जोरदार जवाब। शहबाज ने सऊदी दौरे पर कश्मीर का मुद्दा उठाया। क्राउन प्रिंस सलमान ने इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताया। यह अपने आप में सऊदी अरब का स्टैंड। शहबाज ने सऊदी से दखल की मांग की। क्राउन प्रिंस सलमान ने आपस में बातचीत करने के लिए कहा। शहबाज तीसरे पक्ष को शामिल करना चाहते हैं। क्राउन प्रिंस सलमान ने दो देशों का आपसी मामला इसे करार दिया है। शहबाज सऊदी का समर्थन चाहते थे, क्राउन प्रिंस सलमान ने भारत का खुला समर्थन किया है। इसलिए यह खबर और इसके मायने बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, देखिए कश्मीर पर पाकिस्तान को सऊदी ने क्या कहा यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ जरूरी जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो पहली बड़ी जानकारी आपके सामने है कि दोनों देशों को आपस में बातचीत करके अपने मुद्दों को सुलझाना चाहिए। इस बातचीत में यह बात निकल कर सामने आई। इसके अलावा खास तौर पर जम्मू कश्मीर में शांति कायम रखने के लिए दोनों देशों को इस विवाद पर बात करनी चाहिए। सऊदी अरब की तरफ से ज्वाइंट स्टेटमेंट में महत्वपूर्ण बात कही गई है। अब कैसे सामने आया बयान, इसको समझिए। दरअसल रियाद में शहबाज क्राउन प्रिंस की मुलाकात हुई, मीटिंग हुई। दोबारा पीएम बनने पर सऊदी पहुंचे शहबाज शरीफ। जी हां, और उसके बाद ही यह बयान सामने आया है। शहबाज की मीटिंग के बाद यह ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आया है। कश्मीर पर पाकिस्तान को दरअसल सऊदी अरब क्या मैसेज देने चाह रहा है वो आप समझिए। ज्वाइंट स्टेटमेंट में सऊदी अरब ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बिल्कुल साफ। अब सऊदी अरब का इस मामले में स्टैंड है और जिस मध्यस्थता की उम्मीद के साथ शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे थे, वो भी कश्मीर के मसले को लेकर, जाहिर है उनकी कोशिशों को भी एक बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। दीपक वोरा साहब, पूर्व राजदूत, हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर इरशाद अहमद खान जो कि नेता हैं PMLN के, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के, वो इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दीपक वोरा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। मतलब पाकिस्तान को इससे करारा तमाचा और क्या लग सकता है कि वो सऊदी अरब से मध्यस्थता की गुजारिश कर रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भाई भारत से किसी तरह से बात करने का मौका मिल जाए। हरकतों को सुधारेंगे नहीं, लेकिन बातचीत का मौका मिल जाए, इसके लिए तीसरे देश की मध्यस्थता जरूर चाहिए। हमारे यहाँ साहब बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप दोनों से। युवा और फिर आपके जो पार्टी विशेष मेहमान है उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। इस बार जो ये गए थे, इन्होंने सोचा था कि भारत तो हमेशा कहता है कि अगर आतंक है तो बातचीत नहीं हो सकती। बिल्कुल सोचा कि सऊदी अरेबिया के संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं, तो उन पे थोड़ा प्रेशर डालें। सऊदी अरेबिया से कहें कि भाई आप किसी तरह से बीच में भारत को बताइए कि हमारे से बातचीत करे और जो कुछ हो गया चलिए उसका कोई समझौता हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक बीमारी है जिसमें हमेशा हम कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो कश्मीर है, उसको भूल नहीं सकते। उसका DNA खराब हो चुका है।
तो इस बार सऊदी अरेबिया ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि मेरा कोई रोल इसके अंदर नहीं है, आप सीधी बातचीत करिए। ये भारत की पोजीशन शुरू से रही है, बायलैटरल इशू है, तो बड़ा अच्छा लगा ये किया। दूसरी चीज सर, इनको पैसे कोई नहीं मिले, आपने वो जॉइंट स्टेटमेंट में देखा होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया की खुद इस समय आर्थिक हालत ठीक नहीं है। उन्होंने नियोम सिटी जो $500 ट्रिलियन की बनाई थी, उसको मेरा ख्याल अब उसका केवल 10% हिस्सा रह गया, पैसे नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि अब बाकी देशों को जो है हम दान नहीं देंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू काम करेंगे और उन पे कंडीशनैलिटीज लगेंगे, रिफॉर्म करो, ये करो, वो करो। तो हर तरफ से अब उनके बीच में खटास आ गई है बायलैटरल रिलेशनशिप में। और इतना भी जरूर याद रखिए कि पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर फॉरेन मिनिस्टर होते जो हर चीज पे कहते थे हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, आप पूछोगे चाय पी कॉफी, बोलेंगे हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। तो वो साहब जो थे उन्होंने कोशिश की थी कि पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मीटिंग की जाए, और सऊदियों ने काफी जबरदस्त तमाचा मारा, तो फिर पाकिस्तान उस मीटिंग में नहीं गया था। मलेशिया में ये मीटिंग हुई थी। फाइनली अब OIC है, वो क्या रह गई है सर, आप मुझे क्षमा करेंगे, अब तो सिर्फ वो ये OIC अंग्रेजी में। ठीक है, कई मौकों पर फजीहत हुई है पाकिस्तान की, लेकिन समझने को तैयार नहीं। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। मनीष से समझेंगे इस जॉइंट स्टेटमेंट के क्या मायने, क्या असर हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर इरशाद साहब, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है, रहेगा, और आप बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को लेकर जाते हैं, बावजूद इसके कि हर बार वही जवाब मिलता है जो पाकिस्तान को पसंद नहीं आता है। क्यों नहीं समझ पाते हैं कि ये दो देशों के आपसी मुद्दा है और बातचीत से ही सुलझ सकता? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा कि पहले अभी हमारे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात कर रहे थे, बोरा साहब, तो वो उम्रा करने गए थे और अल्लाह ताला का शुक्राना का नफाफिल अदा करने गए थे कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत और इतना मकाम दिया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। दूसरी बात यह है कि जब किसी मुल्क में जाता है कोई सरबराह, दूसरे सरबराह से जब मुलाकात होती है तो खित्ते के बारे में जरूर बातें होती हैं और उन बातों में बहुत सारी बातें निकलती हैं। बोरा साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, कश्मीर कश्मीरियों का, मैं हमेशा ये कहता हूं, हमने कभी नहीं मांगा कि पाकिस्तान को दीजिए कश्मीर। हम ये कहते हैं हमेशा कि कश्मीर कश्मीरियों को दीजिए, कश्मीरियों को आजाद कीजिए, उनका ना हक खून ना बहाइए, ना उनको बंदी बनाइए, ना उन पर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कीजिए। और सऊदी कहा, उन्होंने सही कहा, ये मामला है कश्मीरियों का और हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान को चाहिए कि कश्मीरियों को आजाद कर दे। देखें बोरा साहब, मैंने आपको सुना, आप मुझे सुनिए कि जुल्म बंद कीजिए, जब जुल्म बंद हो जाएगा तो खित्ते में अमन आएगा और पाकिस्तान हमेशा मजलूम के साथ खड़ा रहेगा, और मजलूम की मदद करना इंसानियत का फर्ज है और इंसानों का फर्ज है। आपको पता नहीं क्यों इस चीज का एहसास नहीं है, लेकिन जब तक एहसास होगा, आप लोग दुनिया में नहीं होंगे, हम भी दुनिया में नहीं होंगे, जो आने वाली नस्लें होंगी वो इन चीजों को, अमन को कायम करें। तो हमें चाहिए नेगेटिव बात करना। ये बताइए कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के सामने आप क्यों गिड़गिड़ा रहे थे कि भारत से किसी तरह से बातचीत का रास्ता खुल जाए? ये नौबत क्यों आई, खुद ही बता दीजिए आप। देखिए हम तो ये हम आपको ये बताते हैं, जिस दिन से वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया, उन्होंने पहले दिन से, डे फर्स्ट से हम तो ये कह रहे थे जब हुकूमत नून लीग की बनेगी और ये जो PDM का गुलदस्ता सजेगा तो हम सबसे पहले अपने पड़ोसियों की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। हमने तो सबसे पहले आपको ऑफर किया कि आइए मिलकर खित्ते में अमन करें, लेकिन क्योंकि मोदी सरकार ने इलेक्शन लड़ना है, वो कभी सिखों को मरवा रहे हैं, कभी हिंदुस्तान में, कभी पाकिस्तान में, भटक जाते हैं आप, मतलब जो सवाल पूछा जाता है ना उससे भटक जाते हैं आप। मैं भटकता नहीं हूं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा इरशाद साहब, मैं दोहरा देता हूं आपको, क्योंकि भारत का तो स्टैंड शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। इससे क्लियर स्टैंड हो ही नहीं सकता कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ चल ही नहीं सकते। उसके बाद भी आपको लगता है कि सऊदी अरब से आप मध्यस्थता करवा के भारत में बिना आतंकवाद खत्म किए, जो आतंकवादियों को आप लोग भेजते हैं वो सिलसिला खत्म किए, आप बातचीत की टेबल पर बैठ सकते हैं? देखिए सुनिए समीर अब्बास, सुनिए जरा बात सुना करें कि आतंक फैला कौन रहा है, मुझे ये बताइए। देखिए सुनिएगा जरूर, पाकिस्तान आतंक फैला रहे, सर्टिफाइड दहशतगर्द आपकी मोदी सरकार हो चुकी, कनाडा ने भी कह दिया, अमेरिका ने भी कह दिया, यूके ने भी कह दिया, और अब आपके एक मंत्री जी ने ये कहा कि पाकिस्तान में जितने भी लोग सिखों को मरवाया गया वो आपके राह के एजेंट थे मारने वाले उनको। आपको इस बात की चिंता बहुत नजर आती है कि कनाडा ने क्या कहा, अमेरिका ने क्या कहा,
तो मैं आपको एक बार बता दूं, मनीष का रुख करने से पहले आपको बता दूं, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, सबने कहा ये दो देशों का आपसी मुद्दा है, आपस में सुलझना चाहिए। नहीं। लेकिन यहाँ पर ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मनीष, एक मिनट सर, आपके पास आऊंगी। देखिए रमजान के पवित्र मौके पर दरअसल शहबाज शरीफ जब सऊदी अरब गए थे तो इसी उम्मीद से गए थे कि कहीं कुछ भीख में मिल जाए, कुछ जकात मिल जाए, कुछ चंदा मिल जाए, सऊदी से कुछ पैसे मिल जाए, और नहीं तो कम से कम सऊदी वाले, चूंकि भारत के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो भारत के साथ बातचीत करा दे। हो क्या रहा है कि दुनिया में पाकिस्तान आज की तारीख में पूरी तरह अलग थलग पड़ा हुआ है। भारत की केवल आप छोड़ दीजिए, अभी कुछ ही दिन पहले ईरान से उनको ताजी मिसाइल भी मिला था। हाँ, जुल्म हो रहे हैं। कहाँ पे जुल्म हो रहे हैं? तो पाक अधिकृत कश्मीर में जो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार जुल्म कर रही है, जल्द ही उससे भी उनको निजात मिलने वाली है। वैसी स्थिति में अगर इरशाद साहब ये कहते हैं कि भारत में भी चुनाव है, देखिए भारत में जो चुनाव है वो भारत की जनता तय कर लेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का क्या होगा। आप कश्मीर का मुद्दा अगर सऊदी में उठाते हैं तो सऊदी कहता है कि यह आपका आपसी मामला है, भारत के साथ बातचीत कर लीजिए। भारत तब तक आपसे बातचीत नहीं करेगा जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, और आतंकवाद चाहे शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो या कोई और हो, जिस दिन आतंकवाद खत्म हो जाएगा पाकिस्तान खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए दिक्कत यही है कि पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं सकता। मनीष, ये भी बता दीजिए, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए, इरशाद साहब को भी जरा समझा दीजिए कि दो देशों का जब ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ रहा है, भाई शहबाज शरीफ क्राउन प्रिंस से मिल रहे हैं सऊदी अरब के, तो उसमें भारत का नाम ही क्यों आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, एक उदाहरण के तौर पर भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, रूस के राष्ट्रपति आते हैं, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। हाँ। कभी आपने देखा कि हमने पाकिस्तान का नाम लिया? हाँ। कभी आपने देखा कि हमने पाकिस्तान या चीन से संबंधित कोई चर्चा की अगर किसी तीसरे के? ये इसलिए मजबूरी पड़ती है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत के बगैर उनका अस्तित्व ही नहीं है। पाकिस्तान के हर हुक्मरान को पता है कि उनकी कुर्सी उसी दिन चली जाएगी जब वो कश्मीर का नाम नहीं लेंगे। लेकिन यहां हुआ उल्टा, उन्होंने सोचा था कि सऊदी से थोड़ा सा कुछ तो सहानुभूति मिलेगी, कम से कम रमजान में डांट तो नहीं पड़ेगी। हाँ। लेकिन उल्टा हो गया। एमबीएस ने क्या कहा? एमबीएस ने कहा कि चुपचाप जाकर द्विपक्षीय मामला इसको मानो और भारत के साथ बातचीत करो। और भारत है जिन्होंने कह दिया कि आतंकवाद जब तक चलेगा तब तक आपकी बातचीत होगी नहीं। तो पाकिस्तान को हर तरफ से, भले वो गए थे, वो कहते ना कि आप हज करने गए थे, उल्टे इरशाद साहब आपके पास जाऊंगे। एक मेहमान हमारे साथ और जुड़े हो, और आपने ये बात कही थी ना कि आतंकवाद को तो भारत खत्म करेगा, बिल्कुल ठीक कहा था। हम यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो सब यहाँ इस बात से अग्री करते हैं कि आतंकवाद पर अगर कोई प्रहार कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है, तो वो भारत ही है।